अगला प्रतिनिधि है नीलामकर्ता। यह ऐसा प्रतिनिधि है जो प्रधान की ओर से मकान, भूमि तथा अन्य सामान की नीलामी द्वारा बिक्री करने के लिए रखा जाता है। नीलामी अर्थात बोली लगती है। जो व्यक्ति सबसे ज़्यादा बोली लगाता है उसी व्यक्ति को माल बेच दिया जाता है। विज्ञापन द्वारा नीलामी की तारीख, स्थान, समय, सामान की किस्म आदि के बारे में ग्राहकों को सूचना देता है। अपनी सेवा के बदले में इसे कमीशन मिलता है। यह प्रधान के आदेशानुसार सबसे ऊंची बोली बोलने वाले को माल बेचता है और अपना कमीशन काटकर शेष राशि प्रधान को दे देता है। गोदाम प्रतिनिधि। ऐसा प्रतिनिधि प्रधान के माल को गोदाम में सुरक्षित रखता है और उसके आदेशानुसार माल को किसी व्यक्ति को देता है। इस कार्य के लिए प्रतिनिधि को कमीशन मिलता है। अभिगोपक। यह किसी कंपनी के अंशों या ऋणपत्रों को बेचने की गारंटी देता है। यदि वे अंश या ऋणपत्र नहीं बिक पाते जिन्हें बेचने की उसने गारंटी प्रदान की हुई है, तो वे अंश या ऋणपत्र उसे स्वयं खरीदने पड़ते हैं। इस कार्य के लिए उसे अंशों पर कमीशन मिलता है। जब कंपनी स्टार्ट होती हैं तो वह पूंजी जुटाने के लिए अंशों का निर्गमन करती हैं, और अगर उन्हें लोन की आवश्यकता होती है तो वो ऋण पत्रों को निर्गमित करती हैं। कंपनी खुद से अगर अपने अंशों और ऋण पत्रों को बेचने में असमर्थ हैं तो वह कुछ व्यक्तियों को अपॉइंट करती हैं जो इनके लिए अंश बिकवाने का कार्य करेंगे। उन्हें अंडर राइटर या अभिगोपक कहते हैं। और जब वो अंश बिकवा देते हैं तो इस कार्य के बदले में उन्हें कमीशन मिलता है। नेक्स्ट है प्रेषक प्रतिनिधि। ऐसे एजेंट विदेशों को माल भेजने में अपने प्रधान को सहायता प्रदान करते हैं। ऐसे प्रतिनिधि बंदरगाहों पर होते हैं। निकासी प्रतिनिधि। ऐसे प्रतिनिधि बंदरगाहों पर रहते हैं तथा विदेशों से माल मंगवाने में प्रधान की सहायता करते हैं। ऐसे एजेंट बंदरगाह पर माल की सपुर्दगी लेता है और सीमा शुल्क का भुगतान करता है और फिर माल को अपने प्रधान के पास भेजता है। नेक्स्ट है आयात प्रतिनिधि। ये अपने प्रधान के लिए विदेशों से माल मंगवाते हैं तथा कमीशन के रूप में अपना पारिश्रमिक प्राप्त करते हैं। निर्यात प्रतिनिधि। ऐसे एजेंट अपने प्रधान की ओर से विदेशों को माल भेजते हैं और अपने सेवाओं के बदले इन्हें कमीशन मिलता है। बैंक भी एजेंट के रूप में कार्य करता है। एक बैंक सामान्यतः अपने ग्राहकों के प्रतिनिधि यानी एजेंट के रूप में अनेक कार्य करता है। बैंक अपने ग्राहकों के चेक, ड्राफ्ट, बिल, हुंडी आदि को बनाता है। ग्राहकों की धनराशि वसूल करता है। ग्राहकों की ओर से आयकर, बीमा प्रीमियम का भुगतान करता है। ग्राहकों के महत्वपूर्ण दस्तावेजों, प्रतिभूतियों, आभूषणों आदि को लॉकर में सुरक्षित रखता है। इस तरीके से बैंक अपने व्यापारी के लिए एक एजेंट का कार्य करता है। व्यापारिक प्रतिनिधि के कर्तव्य। अपने प्रधान के प्रति प्रतिनिधि के निम्नलिखित कर्तव्य होते हैं। नंबर 1, एजेंट को अपने प्रधान के आदेशानुसार कार्य करना चाहिए। आज्ञा का उल्लंघन होने से हानि होने पर एजेंट प्रधान के प्रति उत्तरदायी होगा। यदि लाभ होता है तो लाभ का अधिकारी प्रधान होगा। 2, प्रधान के स्पष्ट आदेश के अभाव में एजेंट को व्यापारिक प्रथा के अनुसार कार्य करना चाहिए। यानी अगर पीछे से कोई इंस्ट्रक्शन नहीं मिली हुई है तो एजेंट अपने विवेकानुसार उसी कार्य को करे जैसे व्यापारिक प्रथा के अनुसार करना चाहिए। एजेंट को कार्य उतनी ही सावधानी, चतुराई और परिश्रम से करना चाहिए जितना कि समान व्यापार में लगे व्यक्ति करते हैं। अपने कार्य को ठीक ठीक हिसाब रखना चाहिए और प्रधान द्वारा मांग करने पर उसे हिसाब दिखाने के लिए तैयार रहना चाहिए। प्रधान की जानकारी के बिना उसे निजी लाभ के लिए कोई कार्य नहीं करना चाहिए। नंबर 6, प्रधान की सहमति प्राप्त किए बिना प्रतिनिधि को एजेंसी संबंधी कार्य अपने नाम से नहीं करने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, प्रधान के माल पर कोई विपरीत अधिकार स्थापित नहीं करना चाहिए। नंबर 8, एजेंसी कार्यों के पर किए गए व्यय तथा अपने कमीशन या वेतन को काटकर शेष धनराशि प्रधान को सुपुर्द कर देनी चाहिए। अपने अधिकारों का हस्तांतरण किसी अन्य व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। कठिनाई या आपातकाल की स्थिति में प्रधान को सूचित करके उससे आदेश प्राप्त करना चाहिए। एजेंसी की अवधि में प्राप्त सूचना का अपने प्रधान के विरुद्ध प्रयोग नहीं करना चाहिए। प्रधान की मृत्यु या पागल हो जाने की स्थिति में एजेंट को प्रधान के हितों की सुरक्षा के लिए उचित प्रयत्न करने चाहिए। नेक्स्ट है व्यापारिक प्रतिनिधि के अधिकार। कर्तव्यों के साथ साथ
प्रतिनिधियों को कुछ अधिकार भी प्राप्त होते हैं। तो ये अधिकार क्या है? प्रधान के विरुद्ध प्रतिनिधि को निम्नलिखित अधिकार प्राप्त होते हैं। नंबर 1, प्रतिनिधि को अपनी सेवाओं के बदले पारिश्रमिक तथा एजेंसी के संबंध में किए गए उचित व्ययों को प्राप्त करने का अधिकार होता है। अर्थात वो व्यय अगर अपनी जेब से कुछ एजेंसी के लिए करता है, अपने प्रधान के लिए करता है, तो उसको वापसी प्राप्त करने का वह अधिकारी होता है। पारिश्रमिक तथा व्ययों का भुगतान न होने पर उसे प्रधान के माल तथा कागजात को अपने पास रोकने का अधिकार है। यदि उसे पेमेंट नहीं मिलती या उसके द्वारा किए गए व्ययों का भुगतान नहीं मिलता तो वो माल के कागज अपने पास रोक सकता है। एजेंसी संबंधी वैध कार्य करते समय हुई हानि की पूर्ति कराने का अधिकार है। नंबर 4, प्रधान की गलती या लापरवाही के कारण हुई हानि की पूर्ति कराने का अधिकार है। नंबर 5, सद्भावना से कार्य करने पर हुई हानि की पूर्ति कराने का अधिकार है। नंबर 6, जब तक एजेंट को अपने प्रधान से अपना कमीशन, किए गए खर्चे और दिए गए अग्रिम की धनराशि नहीं मिल जाती, तब तक उसे मालिक के माल को अपने पास रखने को अधिकार है। नंबर 7, प्रधान द्वारा निश्चित अवधि से पूर्व ही एजेंसी समाप्त कर देने पर प्रतिनिधि को क्षतिपूर्ति पाने का अधिकार है।